नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त सुहानी जैन और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो बीट टाउन डायरी। आज के इस खास शो में उन फिल्मों की बात होगी जिसका इंतजार पूरे देश को है। IMDb की मोस्ट अवेटेड फिल्मों की लिस्ट में कौन बना नंबर 1? क्यों हर किसी की जुबान पर है रामायणम और शाहरुख खान की किंग? इसके अलावा जीनत अमान ने युवाओं को दी ऐसी रिलेशनशिप सलाह जिसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी। आगे जानेंगे कि अल्फा में किस स्टार ने ली सबसे ज्यादा फीस और आखिर क्यों करोड़ों के सुपरस्टार सनी देओल के घिसे जूतों की चर्चा पूरे इंटरनेट पर छा गई। साथ ही हम आपको बताएंगे अभिनेत्री दिव्या सुरेश के साथ हुई बदसलूकी ने फिर खड़े किए महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल। तो अगले कुछ मिनटों तक बने रहे हमारे साथ क्योंकि शुरू होने जा रहा है आपका पसंदीदा शो बीट टाउन डायरी। बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा तक 2026 का दूसरा हाफ एंटरटेनमेंट जगत के लिए बेहद खास होने वाला है। एक तरफ शाहरुख खान की किंग है तो दूसरी तरफ यश राज की टॉक्सिक और आलिया भट्ट की अल्फा भी बड़े पर्दे पर धमाका करने के लिए तैयार है। लेकिन इन सभी फिल्मों को पछाड़ते हुए जिस फिल्म ने दर्शकों के दिलों और IMDb की मोस्ट अवेटेड लिस्ट में पहला स्थान हासिल किया है वो है रामायणम। 25 करोड़ से ज्यादा मासिक विजिटर्स के डेटा के आधार पर तैयार हुई इस लिस्ट ने साफ कर दिया है कि दर्शकों का उत्साह किस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। आखिर कौन कौन से फिल्मों ने टॉप 10 और टॉप 20 में जगह बनाई है और क्यों इन फिल्मों को लेकर इतना जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट में। IMDb की मोस्ट अवेटेड फिल्मों की लिस्ट में पहला स्थान हासिल है रामायणम को। नितीश तिवारी के निर्देशन में बन रही इस भव्य फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, यश रावण और साई पल्लवी माता सीता और सनी देओल हनुमान के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म का संगीत AR रहमान और हंस जिमर की जोड़ी तैयार कर रही है जिसके दर्शकों की उत्सुकता को और बढ़ा दिया है। दूसरे स्थान पर है यशराज फिल्म्स स्पाई यूनिवर्स की फिल्म अल्फा जिसमें आलिया भट्ट और सरवरी पहली बार महिला सुपर एजेंट्स के रूप में दिखाई देंगी। तीसरे नंबर पर यश की पीरियड गैंगस्टर फिल्म टॉक्सिक है, जबकि चौथे स्थान पर शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म किंग ने जगह बनाई है। टॉप 10 में धमाल 4, दृश्यम 3, विश्वनाथ एंड सन्स, मिर्जापुर द मूवी, हैवान और श्रद्धा कपूर की इठा भी शामिल है। वहीं टॉप 20 में आवारापन 2, इक्का, खलीफा, रणवाली और ववन, फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट जैसी फिल्मों ने भी जगह बनाई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि दर्शकों की उम्मीदों पर ये फिल्में कितनी खरी उतरेंगी और बॉक्स ऑफिस पर कौन इतिहास रचने जाएगा। बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री जीनत अमान एक बार फिर अपने बेबाक विचारों को लेकर चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं। 74 साल की उम्र में भी जीनत न सिर्फ समाज और रिश्तों पर खुलकर अपनी राय रखती है बल्कि आज की यंग जनरेशन को जिंदगी से जुड़ी अहम सबक भी देती हुई नजर आती हैं। इस बार उन्होंने शादी और लिव इन रिलेशनशिप को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है। उनका कहना है कि शादी जैसे बड़े फैसले से पहले पार्टनर के साथ रहकर एक दूसरे को समझना कितना जरूरी है। आखिर क्यों जीनत अमान मानती है कि 5 साल का लिव इन 15 साल की दुख भरी शादी से बेहतर है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 74 साल की जीनत अमान का मानना है कि शादी से पहले पार्टनर्स को एक साथ रहकर एक दूसरे को समझना चाहिए। उनके मुताबिक अगर दो लोगों के बीच मानसिक और भावनात्मक तालमेल नहीं है तो लंबे समय तक दुखी रहने से बेहतर है कि वे पहले लिव इन में रहकर अपने रिश्तों को परख लें। जीनत का कहना है कि रिश्ते सिर्फ रोमांस के भरोसे नहीं चलते बल्कि समझौते, तालमेल और जिम्मेदारियों से मजबूत होते हैं। उन्होंने बच्चों की परवरिश, आर्थिक सोच और पारिवारिक मूल्यों को भी रिश्तों की सफलता का अहम आधार बताया।
जीनत अमान की यह सोच उनके निजी अनुभवों से भी जुड़ी है। उन्होंने अपनी जिंदगी में 2 शादियों और कठिन दौर का सामना किया है। हालांकि इससे पहले भी उनके इस बयान की मुमताज और शायरा बानो जैसी अभिनेत्री ने आलोचना की थी, लेकिन जीनत आज भी अपनी राय पर कायम है। रिश्तों को लेकर बदलती सोच और नई पीढ़ी के नजरियों के बीच जीनत अमान का यह बयान निश्चित रूप से बहस का नया विषय बन गया है। यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की मोस्ट अवेटेड फिल्म अल्फा रिलीज से पहले ही चर्चाओं का सबसे बड़ा विषय बन गई है। पहली बार 2 महिला सुपर एजेंट्स की कहानी की कमान संभालती नजर आएंगी और यही वजह है कि दर्शकों का उत्साह इस फिल्म को लेकर चरम पर नजर आ रहा है। लेकिन इस बार चर्चा फिल्म के एक्शन या कहानी से ज्यादा स्टार्स की फीस को लेकर है। आखिर आलिया भट्ट, शर्वरी, बॉबी देओल और अनिल कपूर में से किसने सबसे ज्यादा रकम वसूली है, किस कलाकार को कितने करोड़ की फीस और कौन रहा सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज, चलिए हम दिखाते हैं आज की एक खास रिपोर्ट में। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म में सुपर एजेंट सीता का किरदार निभा रही आलिया भट्ट ने करीब 25 करोड़ रुपए की फीस ली है। वहीं दूसरी मुख्य भूमिका में नजर आने वाली शर्वरी को लगभग 3 करोड़ रुपए मिलने की खबर सामने आ रही है। फिल्म का खलनायक बने बॉबी देओल और अनुभवी अभिनेता अनिल कपूर को कथित तौर पर 6-6 करोड़ रुपए की फीस मिली है। ऋतिक रोशन फिल्म में मिर्जर कबीर के रूप में स्पेशल कैमियो करते नजर आएंगे। हालांकि उनकी फीस को लेकर अब तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। करीब 100 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म का निर्देशन शिव रेवाल ने किया है। फिल्म रिलीज के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि बॉक्स ऑफिस पर ये सितारे अपनी फीस को कितना सही साबित कर पाते हैं। करोड़ों की संपत्ति, दशकों का शानदार करियर और आज की करोड़ों दिलों पर राज करने वाला नाम सनी देओल। लेकिन स्टारडम के इस शिखर पर पहुंचने के बाद भी उनकी सादगी लोगों को बार बार प्रभावित करती है। फिल्म मेकर के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में सनी देओल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें इनका डांस नहीं बल्कि ऐसी चीजें हाईलाइट हो रही हैं जिसे सोचकर आप भी सकते में पड़ जाएंगे। फिल्म मेकर के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में सनी देओल ग्रे सूट और ब्लैक टी-शर्ट में नजर आए, लेकिन लोगों की नजर उनके स्टाइलिश लुक से ज्यादा उनके घिसे हुए जूतों पर टिक गई। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने उनकी सादगी की जमकर तारीफ की। किसी ने लिखा कि शायद ये उनके पसंदीदा जूते हो, तो किसी ने मजाकिया तौर पर कहा हैंडपंप उखाड़ते समय घिस गए होंगे। कई लोगों ने इसे स्टारडम के बावजूद जमीन से जुड़े रहने का उदाहरण बताया। फिल्म मेकर के जरिए सनी देओल पहली बार OTT प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करने जा रहे हैं। सादगी और स्टारडम का यह अनोखा मेल एक बार फिर सनी देओल को फैंस के और करीब ले आया है। देश के IT हब और आधुनिक शहरों में शुमार बेंगलुरु में एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। बिग बॉस कन्नड़ फेम अभिनेत्री दिव्या सुरेश ने सोशल मीडिया पर अपने साथ हुई कथित बदसलूकी का दर्दनाक वीडियो शेयर किया। दिव्या का दावा है कि देर रात सड़क पर एक व्यक्ति ने उसका पीछा किया और अश्लील हरकतें की। इस घटना के बाद अभिनेत्री ने सीधे पुलिस प्रशासन से सवाल किया है कि आखिर महिलाओं को दी जाने वाली सुरक्षा के दावे जमीन पर कहां नजर आते हैं। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में कि कैसे कोई स्टार्स भी इन चीजों का शिकार बन जाता है।
दिव्या सुरेश के मुताबिक रविवार देर रात करीब 11:30 बजे वह अपनी कजिन के साथ कार की ओर जा रही थी। उसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति उनका पीछा करने लगा और कथित तौर पर अश्लील हरकतें करने लगा। दिव्या ने इस घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए बेंगलुरु पुलिस से सवाल किया कि महिलाओं को मिलने वाली सुरक्षा आखिर कहां है। उन्होंने कहा कि किसी भी महिला को सिर्फ इसलिए डर के साए में नहीं जीना चाहिए क्योंकि वह रात में बाहर निकलती है। हालांकि दिव्या का नाम पिछले वर्ष एक हिट एंड रन मामले में भी सामने आया था, जिसकी जांच अभी जारी है। महिला की सुरक्षा को लेकर यह घटना एक बार फिर व्यवस्था और समाज दोनों के सामने कई बड़े सवाल खड़े करती है। IMDb की मोस्ट अवेटेड फिल्मों से लेकर जीनत अमान की बेबाक सलाह, अल्फा के स्टार फेस, सनी देओल की सादगी और दिव्या सुरेश के साथ हुई दर्दनाक दुर्घटना, हर खबर ने अपने अपने तरीके से सुर्खियां बटोरी है। तो आज की डायरी में बस इतना ही। ऐसे ही बॉलीवुड के दिलचस्प किस्से हलचल सुनने के लिए मेरे यानी सुहानी जैन के साथ देखते रहे बीट टाउन डायरी, सिर्फ और सिर्फ गुजरात न्यूज पर।